नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, आपको प्रोडक्टिव, फोकस, गोल ओरिएंटेड, आपका माइंड आपके कंट्रोल में दिला सकता है और उसका नाम है दोस्तों एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जो दोस्तों एक मैनुअल है दिमाग का, जिससे आप सीख सकते हैं कि आप अपने दिमाग का बेहतर से बेहतर प्रयोग कैसे कर सकते हैं। सो हमारे पास हमारा दिमाग तो है, हमारी बॉडी तो है, लेकिन हम उसको जानते नहीं कि उसको कैसे चलाया जाए, उससे कैसे सोचा जाए, अपने बिहेवियर, अपनी थॉट्स, अपने पैटर्न, अपनी वैल्यूज़ को कैसे रखा जाए। अधिकतर लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में भी इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। सो एनएलपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझेंगे बेहतर तरीके से, तो आप अपने माइंड का बेहतर यूज़ करना सीख पाते हैं। अपने थॉट्स को, अपने पैटर्न को, अपने वैल्यूज़ को, अपने बिलीफ को बेहतर समझ पाते हैं। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अचीवर पैदा हुआ है। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से टैलेंट भरा हुआ है उस व्यक्ति के अंदर, लेकिन वह व्यक्ति अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाता। उसकी बैड प्रोग्रामिंग जो हो गई है, वह उसके अंदर एक लिमिटेशन क्रिएट करती है, उसके बिलीफ को डिस्टर्ब करती है, उसके बिहेवियर्स को डिस्टर्ब करती है, जिस कारण से वह सफल नहीं हो पाता। और ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। आपको लगता होगा, यार मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं, मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाता। मैं किसी चीज़ को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाता। दोस्तों, ये आपके और मेरे ही जीवन नहीं, 95% लोगों के जीवन में ये समस्या, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जो टैलेंटेड हैं, कैपेबल हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। बिकॉज़ व्हाई? बिकॉज़ उनकी प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब हुई हुई है, उनके बिहेवियर, थॉट्स, पैटर्न डिस्टर्ब्ड हैं। और इस वीडियो में हम एनएलपी के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से ये आपकी हेल्प कर सकता है एनएलपी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एनएलपी की डेफिनेशन की। जैसा कि इसके 3 वर्ड्स हैं एनएलपी। सबसे पहला जो एन है, दैट रिप्रेजेंट न्यूरॉन्स। दोस्तों, न्यूरॉन्स हमारे माइंड के अंदर होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर होते हैं सेल्स। हमारे माइंड के अंदर 80 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। जब हमारे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी को बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, तब हम एक रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं। हम रिसोर्सफुल या अनरिसोर्सफुल स्टेट के बारे में बाद में आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम न्यूरॉन्स को समझते हैं। न्यूरॉन्स हमारे माइंड के अंदर एक पाथवेज़, न्यूरोलॉजिकल पाथवेज़ जनरेट होते हैं, जो हमारी लर्निंग से जनरेट होते हैं, जो हमारे बिहेवियर को, हमारे थॉट्स को, हमारे पैटर्न को, हमारे बिलीफ को, हमारी वैल्यूज़ को डिसाइड करते हैं। और दूसरा जो वर्ड है वो है एल, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब है दोस्तों कम्युनिकेशन। जो हमारी लर्निंग्स हुई हैं, जो हमारी थॉट पैटर्न या न्यूरॉन्स जो डिज़ाइन हुए हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन से हुए हैं। कम्युनिकेशन हम किससे करते हैं? हम इस एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने आप से ही बहुत सारी बातें करते हैं और हम यूनिवर्स से ही बहुत सारी बातें करते हैं। जो हमने बचपन से लेके अब तक जो लर्निंग ली है, लर्निंग किस-किस फॉर्म में ली है? हमने बहुत सारी इमेजेस देखी हैं अपनी लाइफ में, अपने पास तरीके से लर्निंग ली है, जो हमारी 5 सेंसेस हैं। आपने बहुत सारी इमेजेस ली हैं, जो आपके माइंड में आज तक फीडेड हैं। बहुत सारे आपके बहुत सीरियस इवेंट्स भी होंगे, जो आपको बहुत आज तक क्लियरली याद होंगे, हो सकता है ब्लर हो, लेकिन एक-एक जो इमेजेस आपके अंदर गई है, वो आपके माइंड के अंदर फीड हो गई है। ऐसे ही दोस्तों, आपके अंदर बहुत सारी साउंड्स हैं, जो आपने अपने ईयर्स के थ्रू ली है। आपने जो इमेजेस लिए हैं, वो आईज़ के थ्रू ली हैं, ठीक है? और आपने फीलिंग्स बहुत सारे लिए हैं, जो हमारी टच के थ्रू आई हैं या वाइब्रेशन को महसूस करके, क्योंकि हम एनर्जी बीइंग्स हैं, हम एनर्जी को भी महसूस करते हैं। और हमारा स्मेल और टेस्ट, ये भी हमारे माइंड के अंदर प्रोग्राम हुआ है। तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपने न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करते हैं। और एनएलपी में भी हम कम्युनिकेशन का ही यूज़ करते हैं, आपके न्यूरॉन्स को प्रोग्राम बनाने के लिए। और एनएलपी में भी हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, आपके न्यूरॉन्स को ऑर्गेनाइज़ एंड स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए, आपकी हैबिट्स, थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए, आपके बिहेवियर को और आपकी लैंग्वेज के थ्रू आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और तीसरा जो वर्ड है, वो है प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट एनएलपी का यही है कि आपकी बेटर प्रोग्रामिंग करनी है। आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग हो सकती है। देखिए, अगर मेंटल प्रोग्रामिंग की बात करें, बहुत से लोग ओवरथिंकिंग करते होंगे, बहुत से लोगों को ओसीडी की प्रॉब्लम होगी, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, और बहुत से लोग प्रोक्रास्टिनेट करते होंगे, नेगेटिव थिंकिंग करते होंगे। दोस्तों, ये हमारी है मेंटल प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स। इसको हम ठीक कर सकते हैं। और दूसरी है हमारी फिजिकल प्रोग्रामिंग। फिजिकल, जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट को फॉलो करना है, आपको ड्रिंकिंग हैबिट है, स्मोकिंग हैबिट है, इनको चेंज करना है। दोस्तों, ये भी प्रोग्रामिंग के थ्रू पॉसिबल है।
तो दोस्तों एनएलपी का ऑब्जेक्ट यही है, आपके जीवन को बेहतर बनाना, आपके माइंड को प्रोग्राम करना, आपके अंदर बेटर हैबिट्स, बेटर फोकस, बेटर प्रोडक्टिविटी, आपको एक बेहतर जीवन देने की कोशिश करना। लेकिन दोस्तों ये कोई चुटकी बजाने का खेल नहीं है कि जिसको आपने समझा, याद किया, ये एक बार समझ लिया हाँ इस तरीके से काम करता है, तो आपके थॉट पैटर्न चेंज हो जाएंगे। इसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं जिसको आपको अप्लाई करना होगा, आपको प्रैक्टिकल यूज में लाना होगा, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी और इसके साथ जुड़ना होगा। साल 1.5 साल जितनी भी बैड प्रोग्रामिंग जितने ज़्यादा समय में आपकी हुई है, उतना ही समय उस प्रोग्रामिंग को बेहतर बनने में लगेगा। अगर हम बात करें बैकग्राउंड ऑफ एनएलपी की, दोस्तों ये 1970 की बात है, जहां पर 2 साइंटिस्ट हुए, रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर। रिचर्ड बैंडलर जो थे वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और जॉन ग्राइंडर जो थे एक लैंग्वेज के जानकार थे। दोनों ने देखा कुछ थेरेपिस्ट, चाहे वो मिल्टन एरिक्सन हो, चाहे वो वर्जीनिया स्टीर हो, ये लोग लोगों की लाइफ में बहुत बेहतर चेंज ला रहे हैं अपनी थेरेपी से, अपनी कम्युनिकेशन से। और किस तरीके से चेंज ला रहे थे, वो बस उनसे कुछ कम्युनिकेट करते थे, उनको थेरेपीज देते थे और लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते थे। और उन लोगों ने उनके ऊपर रिसर्च किया, उनको स्टडी किया और उनके पैटर्न्स को समझा, किस तरीके से लोगों को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करा करके उनके लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। उन्होंने समझा कि लोग ऑटोमेटिकली परफेक्ट हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस है, उनके पास प्रोडक्टिविटी है, उनके पास जीवन को बेहतर जीवन की या अपने माइंड का बेस्ट यूज करने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन लोग अपनी कैपेबिलिटीज का, अपने टैलेंट का बेहतर यूज नहीं कर पाते। केवल सही से उनको कम्युनिकेट करने की जरूरत है, अपने आप से, लोगों से या हमारे थ्रू, जिससे कि उनका जीवन बेहतर हो सके। तो उसी के बेसिस पे ही उन्होंने इस एनएलपी की खोज करी, इसकी टेक्निक्स बनाई, इसके बारे में समझाया लोगों को और लोगों को इनकी थेरेपीज बना करके दी। इसका यूज़ आज के समय में बहुत सारे सेलिब्रिटीज यूज़ करते हैं, पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं और एनएलपी एक बहुत पॉपुलर टर्म है। केवल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। स्पोर्ट्समैन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एनएलपी एक बहुत बेहतर टेक्निक है, कॉन्सेप्ट है, जिसको आप सभी लोगों को समझना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, इसी टेक्निक के थ्रू मैंने भी अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। पहले मैं बहुत सारा मोटिवेशनल देखता था, बहुत सारी नॉलेज लेने की कोशिश करी बुक से, लेकिन रियल जो चेंज आता है वो प्रैक्टिस से ही आता है। एनएलपी की भी नॉलेज लेकर आप चेंज नहीं ला पाएंगे, आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तभी चेंज आ पाएगा। तो एनएलपी काम कैसे करता है? ये काम करता है मॉडलिंग के बेस पे, अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, अगर हम विराट कोहली के कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करें, उसके लाइफ स्टाइल को समझने की कोशिश करें, उसकी खेलने की तकनीक को समझने की कोशिश करें, उसके जीवन जीने की तकनीक को अगर हम ऑब्जर्व करें, उसे समझें, अगर हम अपने जीवन में वो तकनीक, वो कम्युनिकेशन अपने आप से, अपने जीवन जीने को उस तरीके का बना लें, तो हमारे अंदर भी वो टैलेंट्स, वो स्किल्स, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा और हम फोकसफुली अपनी लाइफ में अपने पैटर्न्स को चेंज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एनएलपी चलती है, जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज लाना, आपकी आइडेंटिटी को चेंज करना, आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाना, एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाना, आपको जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वह कर पाना। क्योंकि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज, है ना, हाइड्रेशन, ये सब चीज़ें बेहतर करने हैं। अगर आपको अपनी स्टडीज़ में बेहतर करना है, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, जो आपको नोट्स दिए हुए गए हैं। दोस्तों सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चाहे वो बिज़नेस में हो। कुछ प्रिंसिपल्स हैं सक्सेस के, अगर आप उनको फॉलो करेंगे आप सक्सेसफुल हो जाएँगे बिज़नेस में भी। आपको केवल नए बिज़नेस, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करने हैं। लेकिन इंसान सिंपल सी चीज़ें भी नहीं कर पाता बिकॉज़ ऑफ मेंटल प्रोग्रामिंग। उसे अपने आप की नॉलेज नहीं होती, अपने एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं होती, अपने आप की क्लैरिटी नहीं होती, अपनी आइडेंटिटी क्लैरिटी नहीं होती। इस कारण से वह व्यक्ति सफल नहीं बन पाता। दोस्तों इस चैनल के थ्रू मेरी कोशिश है मैं एनएलपी का सारा ज्ञान, सारी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। होपफुली मैंने अपने आप से बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज गेन करके अबाउट दिस बैकग्राउंड ऑफ एनएलपी आप लोगों के साथ शेयर किया है। जस्ट अप्रिशिएट माय एफर्ट। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको एनएलपी के बारे में कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो दोस्तों उसको आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपने एनएलपी के बारे में क्या सोचा, क्या एनएलपी आपके जीवन में चेंजेस ला सकती है, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हैं लेकिन आप अपने रिसोर्सेज का, अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का बेहतर यूज़ नहीं कर पा रहे। एनएलपी आपको फॉर श्योर बेनिफिट देने वाली है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।